दोस्तों, आप सभी को पहले से ही पता होगा कि 4 युग होते हैं। फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। इन 4 युगों के नाम कुछ इस प्रकार से है: द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर देखा जाए तो बाकी के 3 युगों की अपनी अलग अलग खासियत रही है। हम यहाँ आपको कलयुग के बारे में बता रहे हैं। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप की तरह ही माना गया है, क्योंकि इसमें सारे बुरे से बुरे कर्म होते हैं। आपने कभी विचार किया होगा कि कलयुग खत्म कैसे होगा, और जब ये खत्म होगा तो इसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके बाद कौन से युग का आगमन होगा। शास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग का दौर चल रहा है। इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है और इसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी कलयुग के अंत होने में काफी ज्यादा समय है। किस तरह होगा कलयुग का अंत, ये काफी सोचने योग्य बात है। अगर ब्रह्म पुराण के अनुसार देखते हैं तो जब कलयुग का आखिरी समय चल रहा होगा, उस समय मनुष्य की उम्र केवल 12 वर्ष ही हुआ करेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से समय बीतता जाएगा, वैसे ही मनुष्यों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ती चली जाएगी। नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। मनुष्य केवल पाप ही करेगा। पुण्य का अंत होने लग जाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। मनुष्य दान धर्म नहीं करेगा। जितने भी देवी देवता हैं अपने धाम को चले जाएंगे। कलयुग अंत के बाद ऐसा होगा सतयुग। आइए जानते हैं। जी हाँ, कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और इस युग में मनुष्य सहनशील होगा तथा उसकी आयु 4,000 से 10 वर्ष तक होगी।
सतयुग के समय में मनुष्य शारीरिक सुख से ज्यादा मानसिक सुखों पर ध्यान देगा और उसे ही सबसे ज्यादा समझेगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी और चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।